नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में। अमेरिका कैसे बना दुनिया का सबसे महाशक्तिशाली देश? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते आज के वीडियो में। तो वीडियो को लाइक जरूर करना। यह कोई रातों रात की कहानी नहीं थी, बल्कि 250 से अधिक वर्षों की घटनाएं, निर्णय लेने की क्षमता और लोगों का परिणाम था। अमेरिका की कहानी 1776 से शुरू होती है, जब ब्रिटेन ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें उन्होंने अपने से अधिक शक्तिशाली देशों को चुनौती दी थी। उनकी जीत ने न केवल एक राष्ट्र को नया जन्म दिया, बल्कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र की विचारधारा भी दुनिया में फैला दी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी अमेरिका एक कमजोर और विभाजित राष्ट्र था। गृह युद्ध 1861 और 1865 ने देश को लगभग दो हिस्सों में बांट दिया था। यह एक भयानक संघर्ष था, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण काम हुआ। इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को एक राष्ट्र के रूप में मजबूत किया और गुलामी को समाप्त कर दिया। गृह युद्ध के बाद अमेरिका ने अद्भुत गति से विकास करना शुरू किया। यह औद्योगिक क्रांति का युग था। लोगों ने नए नए आविष्कार किए, जिसमें टेलीकॉम, बिजली और रेलवे थी। अमेरिका के पास कोयला, लोहा और तेल जैसे संसाधन थे, जिन्होंने इसकी औद्योगिक वृद्धि को ईंधन दिया। दुनिया भर के लाखों लोग बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका आए। इस समय अमेरिका ने पश्चिम की ओर विस्तार किया, पूरे महाद्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसे मैनिफेस्ट डेस्टिनी कहा गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 ने सब कुछ बदल दिया था। पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा था। अमेरिका ने युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हथियार, जहाज और विमान बनाए। इसने दुनिया को अपनी औद्योगिक क्षमता दिखाई। अमेरिका ने यूरोप में जर्मनी और प्रशांत में जापान दोनों को हराया। जापान पर परमाणु बम गिराने के बाद अमेरिका ने दुनिया को दिखाया कि उसके पास कितनी विनाशकारी शक्ति है। युद्ध के बाद यूरोप और एशिया के पुराने साम्राज्य कमजोर हो गए थे और उसके बाद केवल दो महाशक्तियों का उदय हुआ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ एक लंबा शीत युद्ध लड़ा था। यह एक वैचारिक लड़ाई थी, लोकतंत्र बनाम साम्यवाद। अमेरिका ने नाटो जैसे गठबंधनों का नेतृत्व किया, जिसने पश्चिमी यूरोप को सोवियत संघ के प्रभाव से बचाया। अमेरिका ने यूरोप को पुनर्निर्माण में मदद की, जिससे उसके सहयोगी भी मजबूत हुए और आर्थिक शक्ति बढ़ी। अमेरिका ने सोवियत संघ को अंतरिक्ष में चुनौती दी, जिसका अंत चांद पर मानव भेजने के साथ हुआ। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध समाप्त हुआ। अब कोई शक्ति अमेरिका के बराबर नहीं थी। अमेरिका को दुनिया की एकमात्र महाशक्ति के रूप में मान्यता मिली। अमेरिका का रक्षा बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है। डॉलर दुनिया की प्रमुख मुद्रा है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। हॉलीवुड फिल्में, संगीत और नवाचार दुनिया में सबसे लोकप्रिय है। अमेरिका आज भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे कि आंतरिक विभाजन, चीन की बढ़ती ताकत और राजनीतिक परिवर्तन। अमेरिका एक छोटे राष्ट्र से दुनिया का महाशक्ति बन गया। आपको क्या लगता है कि अमेरिका अपनी महाशक्ति स्थिति बनाए रख पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताना कि चीन अमेरिका के आगे निकल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ अमेरिका की बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रम्प के टैरिफ वॉर की। चाहे वो चीन हो, भारत हो, यूरोप हो, कनाडा हो, सभी के ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है। हम आज इस वीडियो में ट्रम्प के पूरे टैरिफ की कहानी सुनेंगे। हम समझेंगे कि ट्रम्प टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे उनकी क्या सोच थी और उनके ये फैसले से दुनिया पर क्या असर होगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टैरिफ होते क्या है। सरल भाषा में समझे तो टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो किसी दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाया जाएगा। मान लीजिए अमेरिका में कोई कार 10 लाख की बनती है और चीन से आने वाली कार 8 लाख में मिल रही है। अगर अमेरिका चीन की कार पर 30% टैरिफ लगा दे तो वह कार अब 10,40,000 की हो जाएगी। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है घरेलू उद्योगों को बचाना। जब विदेशी सामान महंगा हो जाता है तो लोग अपने देश में बने सामान को खरीदना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने से पहले स्थिति कैसी थी। कई दशकों से अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों से बड़े व्यापार की डील होती जा रही थी। अमेरिका चीन से बहुत सामान खरीदता था, लेकिन चीन अमेरिका से उतना सामान नहीं खरीदता था। ट्रम्प का मानना था कि यह ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका के लिए यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ट्रम्प ने अपने चुनाव प्रचार में बार बार इस बात का जिक्र किया था कि चीन, मैक्सिको और अन्य देश अमेरिका का फायदा उठा रहे। उन्होंने अमेरिका की जनता से वादा किया था कि वह राष्ट्रपति बने तो वह पुरानी व्यापार नीतियों को खत्म
कर देंगे और वह सत्ता में आए तो उन्होंने पहला काम वही किया। ट्रम्प के टैरिफ लगाने के पीछे मुख्य दो कारण थे। अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाना। ट्रम्प की विदेश और आर्थिक नीति का मूल मंत्र था अमेरिका इज फर्स्ट। उनका मानना था कि हर देश को अपने हित को सबसे ऊपर रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने पिछले कई सालों से दूसरे देशों की मदद करते करते अपने उद्योग और नौकरियों को खो दिया है। ट्रम्प ने तर्क दिया था कि चीन जैसी कई अर्थव्यवस्थाएं अपनी करेंसी को जानबूझकर कमजोर रखती है ताकि उन्हें निर्यात शुल्क कम लगे। उन्होंने कहा था कि चीन बौद्धिक संपदा की चोरी करता है और अमेरिकी कंपनियों को। ट्रम्प ने 2018 में स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाए थे। क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या था? उनका कहना था कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। उनका मानना था कि अगर अमेरिका अपने स्टील एल्यूमिनियम उद्योग खो देता है तो युद्ध जैसी स्थिति में वह अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएगा। यह एक बहुत ही विवादास्पद कारण था। उन्होंने कानून की एक धारा का इस्तेमाल किया था, सेक्शन 2321। यह धारा राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर टैरिफ लगाने की शक्ति देता है। यह एक ऐसा कदम था जिसकी कई देशों ने और अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की थी। ट्रम्प के टैरिफ वॉर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था चीन के साथ उसका व्यापार युद्ध। यह 2018 में शुरू हुआ जब ट्रम्प ने चीन से आने वाले 50 अरब डॉलर के सामान पर टैरिफ लगाया। चीन ने भी इसका जवाब दिया और अमेरिका से आने वाले सोयाबीन और कार जैसे सामानों पर टैरिफ लगा दिया। इसके बाद यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लिया। दोनों देशों ने एक दूसरे के सामानों के ऊपर सैकड़ों अरब डॉलर के टैरिफ लगा दिए। अमेरिकी कंपनियों को चीन की बाजार में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ट्रम्प ने दावा किया था कि टैरिफ से चीन पर दबाव बढ़ेगा और वह अपनी व्यापार नीतियों को बदलेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि टैरिफ का खर्चा चीन उठा रहा है और टैरिफ से मिलने वाला पैसा अमेरिकी खजाने में जाएगा। अब बात करते हैं टैरिफ का असली आर्थिक असर अमेरिका में क्या हुआ। ट्रम्प ने कहा था कि टैरिफ का खर्चा चीन उठा रहा है, लेकिन हकीकत में ज्यादातर आर्थिक टैरिफ का बोझ अमेरिकी कंपनियों और अमेरिकी नागरिक पर पड़ा। जब विदेशी सामान महंगा हुआ तो अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा पैसे देने पड़े। कुछ अमेरिकी उद्योगों को जैसे स्टील और एल्यूमिनियम में थोड़ी राहत मिली, लेकिन कई दूसरी अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चीन ने अमेरिका से आने वाले कृषि प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा दिया, जिससे अमेरिकी किसानों का बहुत नुकसान हुआ। ट्रम्प प्रशासन ने किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए अरबों डॉलर की सहायता दी। चीन की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कई कंपनियों ने अपनी सप्लाई चेन चीन से हटाकर वियतनाम, मैक्सिको जैसे दूसरे देशों में शिफ्ट कर दी। चीन सरकार ने भी अपनी कंपनियों को मदद दी और अमेरिका के टैरिफ का जवाब दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाकर किया। कुल मिलाकर टैरिफ का असर बहुत जटिल था। ट्रम्प ने दावा किया कि टैरिफ से व्यापार का असंतुलन कम हुआ। तो क्या ट्रम्प अपने टैरिफ से सफल रहे? ट्रम्प ने ऐसे मुद्दे को उठाए जिसकी चर्चा पहले नहीं होती थी। चीन और अमेरिका के बीच का व्यापारिक असंतुलन। उन्होंने दिखाया कि अमेरिका एक आर्थिक शक्ति के रूप में अपने हित की रक्षा कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कुछ हद तक उन्होंने चीन पर भी दबाव बनाया। उन्होंने नए व्यापार समझौते भी किए, लेकिन टैरिफ से उम्मीद के मुताबिक अमेरिका में नौकरियां नहीं बढ़ी। अमेरिकी लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ा। उनकी नीतियों ने एक नई बहस शुरू कर दी। क्या मुक्त व्यापार हमेशा अच्छा होता है या हमें अपने घरेलू उद्योगों को बचाने की जरूरत है? यह एक जटिल मुद्दा था और इसका कोई सरल जवाब नहीं है कि टैरिफ लगाना सही था या गलत। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं। आपको क्या लगता है कि ट्रम्प के टैरिफ वॉर से अमेरिका को फायदा हुआ या नुकसान? अपने विचार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।